तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक ना। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 पढ़ेंगे और 8.4 पढ़ने से पहले हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी दे दें, उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए हम आपको बताए हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब ये फॉर्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखिए अगर एक दिया हो ना, अगर एक दिया हो और समय के अनुसार जब इसका प्रयोग हो तो लगा देना है। हम एक के जगह पर ना ये भी रख देंगे मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हो वहां पर हम एक भी रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा जी। चलिए इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा था बराबर में 1 है तो 1 माइनस प्लस, देखो प्लस में है ना, बराबर के उस से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, तो रूट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए। तो यहां से हम लोग का तीन सूत्र निकलकर बाहर आ गया जी। एक पॉइंट से हम लोग का 3 सूत्र बाहर निकलकर आ गया। ठीक है, पहला क्या जी, पहला ये हम लोग याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से बात किया जाए कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की बात किया जाए तो रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आ गया आप लोगों को। देखिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखे जी, और यहाँ से हम लोग का 4 फॉर्मूला अलग से निकल कर आ गया। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला पर जोड़ दीजिए। ठीक ना, पहले आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए, उसके बाद ही मैथ को हल कीजिए, ताकि देखिए प्रश्नवाली जो 8.4 है ना, इसमें ज्यादा फॉर्मूला कब कहाँ लग जा रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बनाते बनाते अर्थ हो गया है कि इस फॉर्मूला के यहाँ पर यूज करना है, पर आप लोग तो नए हैं जी, ये आप लोग को मालूम नहीं है कि कौन फॉर्मूला कहाँ लगेगा, तो नहीं मालूम है तो वो बात ठीक है। तो पहले आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया जी। चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट कहेंगे, तो चलिए दूसरा पॉइंट यह है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में है ना, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस में, तो 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। देखिए अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, तो रूट में 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। कुछ है इसमें, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। अब जब स्क्वायर को बराबर के उस साइड लीजिएगा ना जी, बराबर के इस साइड, तो रूट में हो जाता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। समझ गए। तो इसी प्रकार से बात किया जाएगा तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में तो बराबर के ए से ले जाएंगे तो प्लस में, और एक प्लस में देखिएगा इधर एक प्लस में है, जब बराबर के ए साइड लगाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, 1। एक फॉर्मूला हो गया। तो टैन थीटा बराबर
हम आप लोगों को लगले ही बताए हैं, जब स्क्वायर के बराबर के उस साइड ले जाते हैं जी तो रूट में हो जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इतना समझ गए आप लोग? तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और एक फॉर्मूला और लिखवाना है, रुक दिए थोड़ा सा। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। भैया 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ से आया? देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। और देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? माइनस में है। जब बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है जी? प्लस में होता है। इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। समझ गए? चलिए इसके बाद हम जब कॉसेक थीटा आपसे पूछेंगे तो आप यही मान बता दीजिएगा कि 1 प्लस में रूट, देखो जब स्क्वायर के बराबर के उस साइड ले जाते हैं ना जी तो रूट में हो जाता है, तो रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए? चलिए इसके बाद अगर आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे जी? तो कहेंगे आप लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो कॉट थीटा बराबर में रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखिए ये जितना फार्मूला हम आप लोगों को तोड़ तोड़ के बताया है ना, ये सभी फार्मूला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग पहले उतार लीजिए, उसके बाद ही और एक फार्मूला आप लोग बताना है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग उतार लीजिए। हमें विश्वास है कि आप लोग पहले भी उतार लिए होंगे जी, जब प्रश्नावली 8.2 आप लोग पढ़ा रहे थे तो ये समझाए हुए थे। चलिए हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे हैं तो वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक कर पहले उतार लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। देखिएगा जितना फॉर्मूला लिखवा रहे हैं ना, ये सभी प्रयोग होने वाला है आपके क्वेश्चन में, जब आप लोग सवाल हम कराएंगे ना, देखिएगा। चलिए जी, टाइप 2 क्या है? टाइप 2 हम आप लोग पढ़ाए हुए थे प्रश्नावली 8.2 में कि साइन थीटा पॉइंट कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा की जगह 1 होता है, ठीक ना? पॉइंट मतलब गुना, गुना में दोनों संख्या है जो, तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुना में है तो बराबर के उस हो जाएगा तो भाग में, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा जी? कोसेक थीटा। एक फॉर्मूला यहां से भी आ गया हम लोग का, ठीक है? तो साइन थीटा बराबर आपसे कोई पूछे तो क्या कहिएगा? 1 बटा में कोसेक थीटा। क्लियर? उसके बाद जब कोई आपसे पूछे कि कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है साइन के रूप में, तो कहना है कि 1 बटा में साइन थीटा होता है। समझ गए आप लोग? देखिए इधर साइन थीटा क्या था जी? गुना में था, जब बराबर के उस साइड लग गया तो भागा में हो गया, तो कितना होगा जी? तो कोसेक थीटा बराबर है 1 बटा में साइन थीटा। चलिए उसके बाद टैन थीटा पॉइंट कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टैन थीटा और कॉट थीटा जो गुणनफल होता है ना, वह 1 के बराबर होता है। क्या होता है जी? 1 के बराबर होता है। तो बता दीजिए टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉट थीटा। क्या हो जाएगा जी? 1 बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 बटा में टैन थीटा। यहां से भी दो फार्मूला निकल कर
आगे उसके बाद एक होता है जी cos थीटा पॉइंट में sec थीटा, मतलब इसका मतलब यह है cos थीटा और sec थीटा का जो गुणनफल होता है ना वह 1 के बराबर होता है। समझ गए? सेक देखो cos थीटा और सेक जो गुणनफल जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है। ये क्यों होता है हम आप लोग बताए हुए थे, ठीक है, प्रश्नावली 8.2 में जब थ्योरी पढ़ा रहे थे आप लोग को। तो चलिए cos थीटा क्या हो जाएगा 1 बटा में सेक थीटा और उसके बाद हो जाएगा छोटू सेक थीटा बराबर में 1 बटा में cos थीटा। यहां से भी दो फॉर्मूला निकल कर आ गए। तो चलिए इसके बाद आपको एक बात और बता दें, देखिए जब कोई a प्लस बी, देखिएगा जब कोई संख्या a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में रहे तो इसका सूत्र होता है a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। ऐसा रखेगा, यह भी फॉर्मूला काफी यूज होने वाली है जी आपके प्रश्नावली 8.4 में। a प्लस बी और a माइनस बी दिया रहेगा तो इसका सूत्र होता है a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद tan थीटा बराबर सूत्र यह भी होता है कि sin थीटा बटा में cos थीटा के क्या होता है कि मान के बराबर होता है। एक tan थीटा बराबर यह भी सूत्र होता है sin थीटा बटा में cos थीटा और cot थीटा बराबर सूत्र होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। यह बातें आप लोग को याद होनी जरूरी है जी, याद होना काफी जरूरी है। और यह याद नहीं है आप लोगों को तो समझ जाइए कि आप लोगों का प्रश्नावली 8.4 में ना कुछ नहीं बुझाएगा। ऊपरवार जिसे कहते हैं ना क्रिकेट में बाउंस बॉल फेंक रहा है, उसी बात होगा जी। इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग